नमस्कार साथियों, रेडियो अग्रवाणी के स्टूडियो में आज हम एक बार फिर परिचर्चा लेकर आपके लिए हाजिर हैं और हमारे लिए खुशी की बात है कि प्रदेश के दो वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय शर्मा जी, जो कि IBC 24 न्यूज़ चैनल के इनपुट एडिटर हैं, और आप श्री कौशल स्वर्णवेर, आप दैनिक भास्कर में पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। आप दोनों से आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। तो संजय जी, पहले मैं आपसे ही सवाल करूँगा कि जब आज़ादी के पहले पत्रकारिता चलती थी, तो उसका एक निश्चित उद्देश्य था कि देश को आज़ाद कराना है और हमें देश की आज़ादी के आंदोलन में भागीदार बनना है। फिर उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया तो विकास हमारा उद्देश्य हो गया, और अब उद्देश्य बहुत बुरी तरह से बदल गया है। कई बार तो पक्षपातपूर्ण भी है, कई बार किसी एक संप्रदाय का, किसी एक धर्म का, किसी एक समूह का भी वो पैरोकार बन गया है। तो जो मीडिया में जो बदलाव आया है, इस बदलती ज़िम्मेदारी के बीच आप क्या कहते हैं कि मीडिया को किस तरह से ज़िम्मेदार होना चाहिए? देखिए विभाष, ये बदलाव जो है ये कोई भारत में आ गया ऐसा मैं नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि ये पूरी दुनिया में ये है। और ठीक है, हम स्वतंत्र नहीं थे तो हमने कुछ अपने लिए टारगेट तय करके रखा था कि हमें ये लक्ष्य पाना है, ये लक्ष्य की ओर हमें जाना है। जी, तो जब आपके पास लक्ष्य है तब आप एक दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपका लक्ष्य पूरा हो गया तब आपको कहीं भी इधर दाएँ-बाएँ एक नए लक्ष्य की तलाश करनी पड़ती है। और हम तो ये देख रहे हैं ना, आपने जैसा कहा कि आज़ादी के पहले हमारे पास हमारा जो अखबार था या हमारा जो प्रेस था, उसका उद्देश्य था कि आज़ादी हासिल की जाए। जी, और उसके बाद विकास कुछ हद तक सही है हमारा आपकी बात। उद्देश्य बन गया। हाँ, क्योंकि हमारे पास विकास नहीं था, तो हमारे पास टारगेट था कि एक विकास देश कैसे करे, भई पिछड़ा हुआ देश था। लेकिन आप ये देखिए कि वो देश जो पहले से विकास कर चुके थे या विकास में थोड़ा आगे निकल चुके थे, जी, उनके यहाँ मीडिया का क्या हाल था उस दौर में भी? उस दौर में भी जहाँ तक मैं सोचता हूँ, उनके यहाँ मीडिया वही कुछ कर रहा था जो अभी थोड़े ज़्यादा रूप में आज हम देखते हैं हमारे देश के अंदर। वहाँ भी मीडिया में अलग-अलग डेमोक्रेट और रिपब्लिक के बीच मीडिया बँटा हुआ नज़र आता है। वो इस या उस वर्ग के साथ जाता हुआ नज़र आता है। मीडिया के बारे में लगातार ये कहा गया कि वो कुछ धनपतियों के साथ है, कुछ अच्छे जो बिज़नेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, उनके साथ विदेशी मीडिया की बात कर रहा हूँ। जी, जी, ये हम देखते रहे हैं, क्योंकि वो विकसित देश थे। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में इसी तरह की चीज़ें जो कुछ साल पहले तक विदेशों में हम सोचते थे, वो अब भारत में पूरी दिखाई दे रही अच्छी है। तरह से, खूब अच्छी तरह से देख रहे हैं हम लोग। जी, लेकिन आप ये भी देखिए कि मीडिया की अपनी कुछ मजबूरी है। आप मीडिया में लंबे समय तक आप भी काम कर चुके हैं, आपको पता है कि मीडिया में कुछ उनकी कुछ मजबूरी है। जी, अब अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आप अखबार नहीं चला सकते या आप टीवी नहीं चला सकते। तो सेवा आप दूसरे ढंग से कर लीजिए, क्योंकि अखबार के अगर कागज़ की ही कीमत देखेंगे तो इतनी है कि आप 200 पेज 200 अखबार भी नहीं छाप सकते। जी। कीमत इतनी है, उसकी लागत इतनी है। तो हाँ, विज्ञापन से उसकी पूर्ति की तो जाती है। विज्ञापन से पूर्ति की जाएगी और ज़ाहिर है जो मुझे विज्ञापन दे रहा है वो मुझसे कुछ अपेक्षाएँ भी करेगा। अब इसमें हमको संतुलन बिठाते हुए चलना है। अब ये यही थोड़ा-सा आपका कठिन जो बात है। आपका उत्तर बहुत मुझे इशारा करता है कि मैं इसी से जोड़कर अगला सवाल मेरे मित्र कौशल स्वर्णवेर से करूँ। कौशल जी, आप ये बताइएगा कि अभी हमारे मित्र संजय कह रहे थे कि ये जो बदलाव है, ये बहुत स्वाभाविक किस्म से है और ये पहले भी विकसित देशों में होता रहा है मीडिया के साथ। ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि एक समय अखबार का बड़ा दौर था, प्रिंट मीडिया बहुत वर्चस्व था उसका। फिर रेडियो का दौर आया, फिर टीवी चैनल का दौर आया 1990 के दशक में, बहुत तमाम न्यूज़ चैनल आ गए। अब सोशल मीडिया का दौर है, तो ये भी एक तरह का जो तकनीकी बदलाव है, जी। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? इसमें क्या ज़िम्मेदारी बनती है? देखिए, निश्चित तौर पे सोशल मीडिया आज देश और दुनिया और हर लोगों की जेब तक पहुँच गया है। तो मुझे लगता है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया के साथ जो सोशल मीडिया है, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म हो गया किसी भी सूचना को प्रसारित करने का। लेकिन उसके साथ हम देखते भी हैं कि जो सोशल मीडिया है, जी, उसमें इतनी प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ कॉपी पेस्ट तक ही सीमित रह गया सोशल तथ्य नहीं मीडिया। रहता कई बार। हाँ, मतलब उसमें आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप आया, उसको आपने प्रसारित किया। तो उसको हम देखते हैं कि यदि अभी जो नुपुर शर्मा की घटना हुई आप देखेंगे, जी, तो ये सोशल मीडिया की ही देन है कि ये घटना ने इतना विकराल रूप लिया। उसको जिस लेवल पर पहुँचाया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके कारण जो देश में हालात बने। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया संचार का एक बहुत बड़ा माध्यम होगा, लेकिन इस पर मुझे लगता है कि थोड़ा-सा इस पे
रोक भी लगनी चाहिए, इस पे कसावट लानी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया, फेसबुक में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जी ट्विटर पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, उस पर रोक नहीं है। तो सोशल मीडिया का दायरा जितना बढ़ रहा है, मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा कहीं रोक ऐसा की ये जरूरत है। एक अराजक माध्यम हो गया, ऐसा है क्या? ऐसा कह सकते हैं। ये बहुत पॉजिटिव माध्यम भी है, हाँ। अपनी चीज़ों को पहुँचाने का बहुत अच्छा माध्यम भी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, और आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँगे। ये एक पॉजिटिव माध्यम है, लेकिन इसका यूज़ नहीं हो रहा है, इसका मिसयूज़ हो रहा है। तो सोशल मीडिया का जो मिसयूज़ है, उसे रोकने के लिए मुझे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए, जिसको दबाया जा सके कि आप जो सही चीज़ है, उसे ही आप फ़िल्टर प्रसारित किया कर जा सकते सके हैं। एक तरह जी, से। बिल्कुल। देखिए, जब आज़ादी के बाद हमारे देश में मीडिया का विस्तार हुआ, तो प्रेस काउंसिल बना। प्रेस काउंसिल में अखबारों का नियंत्रण था। फिर 90 के दशक में जब और विस्तार हुआ चैनल का, तो उस समय के सूचना मंत्री कहते थे कि मीडिया काउंसिल हो जाना चाहिए इसका नाम, कि उसमें टीवी चैनल को भी जोड़ लिया जाए। रमेश बैस जी हमारे यहीं के मंत्री थे, वो कहते थे इसका नाम बदल दो, मीडिया काउंसिल कर दो, रेडियो टीवी सबको इसमें जोड़ दो। लेकिन टीवी चैनल ने वो नहीं माना और कहा कि हम अपना खुद से एक रेगुलेटरी सिस्टम बनाएंगे, जिसमें बहुत समय के वरिष्ठ पत्रकार लोग बारी बारी से अध्यक्ष होते हैं, और वो टीवी चैनल का अपना ही एक सिस्टम है, उनका बनाया हुआ संगठन है सेल्फ रेगुलेटरी, स्वनियामक आयोग जैसा। उसमें कोई जुडिशियल पावर नहीं है, लेकिन वो अपने कंटेंट को कभी कभी चेक करते रहते हैं। अब जब सोशल मीडिया आ गया है, तो क्या एक बड़ा काउंसिल, मीडिया काउंसिल फिर से जरूरी हो गया है? क्या लगता है आपको? फिर आपसे भी पूछेंगे। निश्चित तौर पे सोशल मीडिया पे, मैं जैसे अभी सोशल मीडिया के बारे में जब आपने पूछा, तो एक मैंने बड़ा कहा था काउंसिल कि होना जी, चाहिए। इसके लिए एक बड़ा काउंसिल ना सिर्फ होना चाहिए, बल्कि इसके लिए कड़े एक्ट भी बनाने चाहिए। क्योंकि होता क्या है, हमारे यहाँ सिर्फ आईटी एक्ट के तहत एक मामला दर्ज कर लिया जाता है, उसके तहत बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो पाती। जी तो उसमें होना ये चाहिए कि यदि आप किसी ऐसे तथ्य को आप प्रसारित कर रहे हैं, जिससे वैमनस्यता बढ़ रही है, जिससे सामाजिक सद्भाव प्रभावित हो रहा है, तो जो उस पे रोक लगाने के लिए न सिर्फ सोशल मीडिया का जो प्रचार कर रहा है उस पे, बल्कि जिस माध्यम से हो रहा है उसके लिए भी कड़े प्रावधान किए जाएं। यदि फेसबुक पे हो रहा है, तो चूंकि फेसबुक का दफ्तर भारत में नहीं है, ट्विटर का दफ्तर भारत में नहीं है, इंस्टाग्राम का दफ्तर भारत में नहीं है, तो ऐसे प्रावधान भी किए जाने चाहिए कि हमारा जो एक्ट है वो उस संबंधित जो प्रसारित माध्यम है उस पर भी कड़े प्रावधान उस पर लागू किया जा सके, न सिर्फ व्यक्ति पे बल्कि जो माध्यम है उस पर भी। आप क्या कहेंगे? कैसा देखिए काउंसिल होना विभाष, कानून तो होना चाहिए, कौशल ने सही कहा, कानून तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना लोग डरते नहीं हैं, और जब डरते नहीं हैं तो कुछ भी करते हैं, और अराजकता न फैले इसके लिए तो ज़रूरी है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सोशल मीडिया आज एक, देखिए कि एक और चीज़ है इसके साथ, सोशल मीडिया ने आज हर आदमी को पत्रकार बना दिया है। ये देख लीजिए आप, हर आदमी आज पत्रकार है। जर्नलिस्ट कहते हैं, नागरिक हाँ, वो पत्रकारिता अपने कहते हैं। मोहल्ले में कहीं से भी कुछ भी दिखा उसको, उसने अपना बनाया वीडियो। अच्छा, वीडियो डाला। मांगते भी हैं कि कोई वीडियो आपके पास हो तो हमें भेजिए, कहते हैं हाँ, टीवी चैनल वाले। टीवी चैनल वाले भी ले रहे हैं लोगों से। हाँ। तो आज एक आदमी, आम आदमी भी अपने को पत्रकार जैसा समझ लेता है, और ये तो अच्छा वो विस्तार कोशिश हो भी गया। कर लेता है। तो सोशल मीडिया का एक उजला पक्ष भी है। पहलू भी है। लेकिन आप ये देखिए कि मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया पे आप अंकुश तो अब नहीं लगा पाएंगे, संभव नहीं है, अंकुश लगेगा ही नहीं। बस ये हो सकता है कि आप कड़े कानून बना के स्पीड को कम कर सकते हैं, जो लोग तरह तरह की चीजें डाल देते या हैं। फिल्टर करने की कोई व्यवस्था हो सकती है? फिल्टर भी आसान नहीं है। देखिए ना, आज पूरी दुनिया में ये चिंता का विषय है, पूरी दुनिया इसमें कोशिश कर रही है। ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक क्या क्या नहीं हुआ, आपने देखा, कुछ नहीं कर पाए वो लोग। तो ये चीजें फिल्टर करना बहुत कठिन है। आप ठीक है कि आपने गूगल पे, जैसे हमने सुना कि वो गूगल पे कुछ खास तरह के शब्द अगर आप डालेंगे तो वो उस शब्द को पकड़ के वो उनका अपना व्याख्या करता है। हाँ, फिर उनका रोक अपना देता है। सिस्टम है जो हाँ। उनका, उसमें वो चेक कर लेते हैं और वो फिल्टर कर लेते हैं। उस तरह के शब्द अगर आपके कंटेंट के अंदर है तो वो उसको रोकते हैं। हाँ। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला है, लेकिन ये लोग अब वो शब्द नहीं डालेंगे, जी। नहीं हाँ। कहेंगे। मान लीजिए मौत शब्द को वो पकड़ता है तो वो मौत ना कह के मरना कह देगा। अब वो मरना को तो कंप्यूटर नहीं पकड़ सकता ना, आदमी ही पकड़ सकता है। ये तो अच्छी फिल्टर बहुत मुश्किल है, लेकिन कानून एक अच्छा कड़ा, जैसा कौशल ने भी कहा, तगड़ा कानून हो, ऐसा कानून हो कि लोगों के अंदर भय बैठे कि अगर उसने गलत किया है और अगर पकड़ में आ गया, नहीं पकड़ में आए तब तक ठीक, अगर पकड़ में आ गए तो फिर वो सजा बड़ी होगी, ये साफ साफ दिखना चाहिए। दूसरा जो हमारे यहाँ भी कमी है, हम लोगों को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं, उनको भी हमारे अपने कंट्रोल में लाने की जरूरत है। कड़े कानून होने चाहिए। हम जो कहेंगे हमको बताना पड़ेगा आपको,
और बताना पड़ेगा सोर्स कि भी बताना सोर्स भी बताना पड़ेगा। सोर्स भी बताना पड़ेगा। ये कड़े कानून थोड़े चाहिए हमारे। अब एक और आखिरी सवाल आप लोगों से करते हैं, चूंकि हमारा पत्रकारिता महाविद्यालय है, जी। हम यहाँ बीए जेएमसी का कोर्स और पीजी डिप्लोमा का कोर्स चलाते हैं। बच्चे 12वीं पास करके यहाँ पर प्रवेश लेने आते हैं आमतौर पर। अब तो उम्र का बंधन भी नहीं है। तो ये हाँ। बताइएगा, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके सामने मीडिया का जो रूप है, जिस तरह का ग्लैमर है, जो चकाचौंध है, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो पत्रकारिता पढ़ने वाले हैं? देखिए, मैं तो उनसे ये कहूँगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं पत्रकारिता पढ़ के बच्चे आते हैं, तो किताब पढ़ लेना अलग चीज़ है। और जैसे तैरने के बारे में आप किताब खूब पढ़िए, जितना चाहे पढ़ लीजिए, लेकिन क्या आप तैर पाएंगे? संभव नहीं है। कूदना पड़ेगा, और तैरने के लिए फिर कोई एक वहाँ पे वो आदमी भी रहे जो आपको ट्रेन करते हुए बचा के भी रखे, डूबने ना दे, ऐसा एक व्यक्ति भी हो आपके साथ। तो जो आजकल के बच्चे हैं जो नए निकल रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप टीवी पे देखते हैं जो कुछ बढ़िया दिख रहा होता है ना, उसके पीछे उसकी 10 साल, 15 साल, 20 साल ये मेहनत होती है उसकी, तब वो बढ़िया दिख रहा होता है। या अखबार में कुछ बढ़िया लिखा हुआ दिख रहा होता है कोई आर्टिकल, उस आदमी ने मेहनत की है। तो बस आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सब कुछ पहले दिन से हो ऐसा सोचने से बचना चाहिए। आपका क्या उत्तर है इस पर, हमारे नए बच्चों के निश्चित तौर पे संजय जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, उनको तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप जैसे अभी हमने सोशल मीडिया की बात की, तो हवा-हवाई बात, क्योंकि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व होता है कि आप जो चीज़ें प्रसारित कर रहे हैं, जो भेजना चाह रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो समाज में कैसा असर डालेगा। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए बच्चों को तैयार होना चाहिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग बीच-बीच में आपको कराते रहना चाहिए। न सिर्फ आप किताब पढ़ें, आपको ज़रूरत नहीं है कि यदि आपके टीचर हों तभी, आपको बच्चों को खुद से, आपके मोहल्ले में कुछ कार्यक्रम हो रहा है, उसका आप खुद रिपोर्टिंग कीजिए। जी, खुद से बनाइए, खुद से वीडियो बनाइए, खुद से रिपोर्टिंग कीजिए। अपना प्रैक्टिस करके खुद से आप ऐसा नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि किताबी ज्ञान के साथ आपको फील्ड में भी खुद से उतरना पड़ेगा अभी से, तब आप आगे जाकर सक्सेस हो सकेंगे। तो ये जो आज की परिचर्चा थी, समाज के बदलते परिप्रेक्ष्य में मीडिया की जिम्मेदारी, इस बहुत गंभीर विषय पर हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय शर्मा जी, आईबीसी के इनपुट एडिटर, और दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल रिपोर्टर कौशल स्वर्णवीर जी ने अपने विचार रखे। ऐसी ही परिचर्चा हम फिर लेकर हाजिर होंगे आपके बीच। आज की परिचर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।